मस्जिद में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर दिल दहल जाए। गांगन नौली गांव की एक मस्जिद में एक मौलवी की पत्नी और उनकी दो छोटी बेटियों की निर्मम हत्या हुई और हत्या की मस्जिद में कुरान पढ़ने आने वाले बच्चों ने। क्या वजह रही होगी कि उन्होंने मर्डर कर दिया? इस वारदात ने तमाम सवाल खड़े कर दिए। क्या वो हाथ में छुरी पकड़ते हैं तो इंसान और जानवर में फर्क करना भूल जाते हैं? क्या मजहब के नाम पर कट्टरपंथी बनने का बीज बोया जा रहा है या बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ था? ये तमाम सवाल। और ये बच्चे कौन थे जिनकी मानसिकता इतनी विकृत थी कि उन्होंने 3 जानें ले ली? या माँ बाप इतने व्यस्त हो गए हैं अपने निजी जीवन में कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है ये देख ही नहीं पा रहे हैं। इस दर्दनाक घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ये वारदात 11 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:30 पर हुई। मौलवी मोहम्मद इब्राहिम उस दिन देवबंद काम से गए हुए थे। उनकी पत्नी इसराना जो 30 साल की थी और उनकी 2 बेटियां सूफिया और 5 साल की बेटी सुमैया जो कि 2 साल की थी, मस्जिद के ऊपर कमरे में सो रहे थे। शाम को जब बच्चे पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे तो कमरे का दरवाजा बंद था। जब उन्होंने झांका तो अंदर का नजारा देखकर चीख पड़े। कमरे में खून ही खून दिख रहा था। इसराना का शव फर्श पर पड़ा था जबकि दोनों बेटियों के शव चारपाई पर थे। तीनों पर तेज हथियारों से वार किए गए थे। बच्चे चिल्लाए तो गांव वाले दौड़ कर आए। देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मस्जिद के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस पर गुस्सा जाहिर कर रहे थे गाँव वाले और कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ो। मौलवी इब्राहिम को फोन पर खबर मिली तो वे तुरंत बागपत लौट आए। उन्होंने बताया कि उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है। वे मुजफ्फरनगर के सुन्ना गांव से हैं और पिछले 4 साल से इस मस्जिद में इमाम हैं। उनकी पत्नी भी बच्चों को पढ़ाती थी। मस्जिद में करीब 250 बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर गरीब परिवार होते हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। एसपी सूरज राय, डीआईजी कलानिधि और नौथानी एडिशनल एसपी और बड़ौद के सीओ समेत भारी फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। कमरे से एक छुरी और हथौड़ा बरामद हुआ जिनसे वार किए गए थे। पुलिस ने 7 टीमें लगाई। फिंगरप्रिंट, डीएनए सैंपल लिए गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पुलिस की कड़ी मशक्कत के 6 घंटे बाद केस सॉल्व किया गया तो पता चला कि ये वारदात 2 नाबालिग छात्रों ने की जो इसी मस्जिद में पढ़ते थे। दोनों की उम्र 14 और 16 साल बताई जा रही है। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि मौलवी अक्सर उनकी पिटाई करता था और बेइज्जती करता था। एक छात्र की मां ने बताया कि 2 साल से बेटा मस्जिद में पढ़ रहा था। मौलवी ने कहा था कि स्कूल की पढ़ाई धार्मिक शिक्षा में बाधा डाल रही है, इसलिए स्कूल बंद कर दिया। लेकिन पिटाई से तंग आकर दोनों ने बदला लेने की योजना बनाई। दोपहर में मौलवी के जाने का फायदा उठाया बच्चों ने और वे कमरे में घुस गए और सोते हुए तीनों पर हमला कर दिया। क्या बच्चों को डांटना भी गलत है? हालांकि पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। हथियार उनकी निशानदेही पर बरामद हो गए हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौलवी इब्राहिम का दर्द देखकर सबकी आंखें नम हो गई। ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, सब चले गए। गांव वाले गुस्से में हैं। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी
को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये खबर जो है वो सबके दिल को दहला रही है। बच्चों ने एक बड़ा फैसला ले लिया और 3 जाने ली। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।